बाद ब्लैक फंगस का कहर जारी। ब्लैक फंगस काली फफूंद अब पहुंचा मरीजों के पेट तक। पोस्ट गांव इन कॉम्प्लिकेशन ब्लैक फंगस अब मरीजों के पेट तक पहुंच चुका है। शहर में कुछ मरीज ऐसे मिले हैं जिन्हें छोटी और बड़ी आंतों में अपुन फंगस मिली है। आपको बता दें, पहले ब्लैक फंगस नाक, चेहरे, दांत, आंख, त्वचा व दिमाग पर ही ब्लैक फंगस का असर दिखाई दिया जाता था, लेकिन अब मरीजों के आंतों तक संक्रमण फैल रहा है। एमवाय मेडिकल विभाग के अध्यक्ष वी के पांडे ने बताया कि कोरोना संक्रमण के 10 से 15 दिन बाद मरीज पेट दर्द व दस्त के साथ खून की शिकायत लेकर अस्पताल में आ रहे हैं और सिटी स्कैन के जरिए पता चल रहा है कि उनके पेट की आंतों में ब्लैक फंगस के चलते छेद हो गया है। मैं इंदौर के अस्पतालों में फिलहाल 3 से 4 मामले सामने आए हैं जिन्हें आंत का फंगस हुआ है। वहीं इंदौर में अभी ब्लैक फंगस के 800 से ज़्यादा मरीज शहर के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती है। इनमें इंदौर के अलावा अन्य जिलों के मरीज भी शामिल हैं। मेडिसिन विभाग के डॉक्टर वी के पांडे ने बताया कि कोरोना संक्रमण के बाद खून के दस्त की शिकायत मरीजों को हो रही थी, जिसके चलते हीमोग्लोबिन 12 से घटकर 9 ग्राफ तक पहुंच गया था। वहीं एंडोस्कोपी में भी छोटी आंत में छाले दिखाई दे रहे हैं। वहीं सिटी स्कैन में पता चला कि वहीं छोटी आंत के बाहर की मेमोरी पूरी तरह से गल गई है। देखिए तो क्या ब्लैक फंगस जो ब्लैक फंगस है उसके कितने मरीज अभी हमारे इंदौर में मौजूद हैं? दरअसल इंदौर में इस समय 2 जगह पे मरीज हैं। एक तो हमारे शासकीय चिकित्सालय में जो एमवाय अस्पताल में है, इनकी संख्या लगभग शायद 450 या 500 के आसपास हो चुकी है, जिनमें से कुछ मरीजों की छुट्टी भी हो चुकी है और इस समय 300 से भी ज़्यादा मरीज़ हमारे यहाँ वार्ड में भर्ती हैं। अगर हम हमारे इंदौर में प्राइवेट अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या का आकलन करें तो शायद 300 मरीज और भी होंगे। तो मेरा अनुमान है कि 800 से ज़्यादा मरीज इस समय इंदौर में ब्लैक फंगस के होंगे इस समय। सर, अभी मरने की अगर संख्या देखें तो ब्लैक फंगस से अभी तक आपने कितनी मौतें देख चुके हैं? ब्लैक फंगस में दरअसल मौत या तो सीधे कारणों से होती है या इन्फेक्शन के कारण से होती है। तो सीधे कारणों से अभी भी हम लोग जिस प्रकार से मरीजों का पूरा इलाज कर रहे हैं, अभी जहां अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े कहते हैं कि 50% से 95% तक मरीजों की मृत्यु हो सकती है, हमारे यहाँ यह आंकड़ा लगभग 10 से 15% मरीजों की मौत पर ही हम लोग रोक पाने में अपनी तरफ से सफल हुए हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा रोल उनको सही समय पर दी गई दवाएं और उनके सही समय पर किए गए ऑपरेशन का भी है। सर, अभी जो आंतों के संक्रमित जो नए मरीज हैं उनकी संख्या हमारे इंदौर में कितनी है अभी फिलहाल की स्थिति में? अभी पिछले कुछ दिनों में ही इन आंतों के मरीजों की संख्या के बारे में आकलन शुरू किया है। शायद 3 या 4 मरीज अलग अलग विशेषज्ञों ने अपनी तरफ से रिपोर्ट किए हैं। जैसे जैसे समय बढ़ेगा और इन्हीं मरीजों में अगर हम और म्यूकर का प्रभाव बढ़ते हुए देखेंगे तभी यह कहा जा सकता है कि कुल मिला के कितने मरीज होंगे। दरअसल जब तक पूरी जांच न हो जाए या बायोप्सी से कंफर्म ना हो जाए कि बायोप्सी में भी उसमें म्यूकर मिला है, हम यह नहीं कह सकते हैं कि यह म्यूकर के कारण से ही पेट में दर्द हो रहा है। इससे बचाव के और इससे मतलब सुरक्षित रहने के लिए कोई तरीका या कोई उपाय? म्यूकर के बारे में जहाँ तक यह कहा जा रहा है कि जिन कारणों से फैला है उसमें मरीजों में पहले से रही डायबिटीज़ या स्टेरॉइड्स की ज़्यादा डोज दिए जाने के बाद से बढ़ी हुई डायबिटीज़ या कोरोना के संक्रमण के दौरान उनकी खुद की ही रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम हो जाना, ये 3 ही मुख्य कारण रहे हैं। अब हम समझ सकते हैं अगर हम तीनों कारणों को नियंत्रित कर लें तो म्यूकर को भी नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे कि विकसित देशों में म्यूकर का प्रभाव उतना नहीं देखा गया जितना हमारे भारतवर्ष में देखा गया। अर्थात अगर किसी को डायबिटीज़ हो तो वो पूरी तरह से नियंत्रित रहे। अगर हमको किसी मरीज़ को कोरोना की गंभीरता को देखते हुए भी स्टेरॉइड्स दिए जाने की आवश्यकता है तो हम उसे नियंत्रित और सही वैज्ञानिक मात्रा में ही दें, अनियंत्रित और बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं। और अगर डायबिटीज़ हो जाती तो डायबिटीज़ को पूरी तरह से नियंत्रित रखें। कोरोना की भी सही पहचान हो जाए और मरीज जब सामान्य लक्षणों के साथ ही भर्ती हुआ है उसी समय उसमें मुंह में और नाक में यह जांच करी जाए कि कहीं पहले से ही उसके मुंह में या नाक में नाक की पुअर हाइजीन और दांतों की खराब कंडीशन के कारण से ब्लैक फंगस अगर विद्यमान हो तो उसे तत्काल निकाल दिया जाए ताकि उसके केस में यह बीमारी बढ़ ही ना सके। थैंक यू।